अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोक थ्योरम। एवलुएट करना है, डबल इंटीग्रल है, ठीक है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट है ए के साथ और डॉट एन कैप डी एस वेयर ए हमें एक दे दी है, ठीक है। ए हमारे पास गिवन है और वो आपको कह रहे हैं पार्ट ए में वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास एस इज़ द सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। जो हमारे पास हेमिस्फीयर है इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और हमारे पास जो प्लेन गिवन है वो कौन से प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो देखिए, जब भी हमारे पास क्या आया हुआ है, हमारे पास ये डबल इंटीग्रेट है जिसको हमने सॉल्व करना है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है डॉट एन कैप डी एस। तो हमने स्टोक थ्योरम्स को प्रूव नहीं करना है, बेसिकली स्टोक थ्योरम की सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हैं, उसको प्रूव नहीं करना है। स्टोक थ्योरम क्या होता है, अगर आपके पास डबल इंटीग्रल होता है तो आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंगल इंटीग्रल में। स्टोक थ्योरम बस ये है कि आप डबल इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देते हैं सिंगल इंटीग्रल में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में भी हमारे पास डबल इंटीग्रल गिवन है और आपको एवेलुएट करना है, सॉल्व करना है। तो हम इसको डबल इंटीग्रल हमें गिवन है, हमने डबल इंटीग्रल जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल किया भी था, आप उस तरीके से भी चाहें कर सकते हैं। लेकिन स्टोक थ्योरम इजी क्या हो जाता है कि आप डबल इंटीग्रल को डायरेक्ट शिफ्ट कर देते हैं किसमें, सिंगल इंटीग्रल में। तो अगर आपको वैसे भी डबल इंटीग्रल के क्वेश्चन हो तो आपको ये कंडीशन अगर मालूम हो तो आप उसको स्टोक थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टोक थ्योरम हमें क्या कहता है कि डबल इंटीग्रल क्रॉस प्रोडक्ट ए डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ए डॉट डी आर। देखें आपने बस इसको ए डॉट डी आर करना है, सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। अब जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो मेन होते हैं वो 3 लिमिट्स फाइंड करना है कि आपको कौन सी लिमिट्स यूज़ करनी है, और उसके बाद आपको बस लिमिट्स का सारी गेम होती है इसमें, और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस प्लेन पे काम करना है। तो अगर आप क्वेश्चन देखिए, ए तो हमें गिवन है, अब हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, डी आर। डी आर हमें पता है क्या होता है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। हमने इसको इक्वेशन 1 बोला। अब हमारे पास देखें डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के था, हमने अब ए डॉट डी आर करना है, यानी ए को मल्टीप्लाई करना है डी आर से। ए हमारे पास ये गिवन है, जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे डी आर के साथ तो देखिए आई वाली टर्म आई वाली से होगी, 1 हो जाएगा, तो इस पूरी टर्म के साथ सिर्फ डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म के साथ डी वाई मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म के साथ डी जेड मल्टीप्लाई होगा। तो हमने डायरेक्ट इसमें यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 साथ डी एक्स है, इसके साथ डी वाई और इसके साथ डी जेड है। अब हम इसकी इक्वेशन ए क्यों बोल के छोड़ा, देखिए हमारे पास सिंगल इंटीग्रल है, यानी हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन सिंगल किसी चीज़ में होना चाहिए। एक्स वाई जेड तीनों के तो हम नहीं कर सकते ना, फिर हम लिमिट्स कौन से यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, देखिए अगर आप देखें तो हेमिस्फीयर क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और प्लेन हमारे पास कौन है, एक्स वाई प्लेन है। तो हमारे पास गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और हमें ना इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम है, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, और ये कि यहाँ पर एक्स वाई प्लेन है चूँकि, तो ये जेड ऑटोमेटिकली 0 हो गया, दैट्स मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और देखिए हमारे पास 16 है, तो अगर हम यूँ लिखें 4 का स्क्वायर, हमारे पास ये 4 किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास आर पता चल गया। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करके एक्स वाई जेड और डी एक्स डी वाई डी जेड निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हेमिस्फीयर की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या, एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा, एक्स हमारे पास बराबर होता है आर कॉस टी के या थीटा, और वाई हमारे पास बराबर होता है साइन टी के, आर साइन टी। तो एक्स है और आर हमारे पास क्या आया, 4 आया कॉस टी, वाई क्या था, साइन टी। अब जेड 0 क्यों लिया, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, तो जेड 0 होगा, तो जब इसमें कुछ है नहीं तो डी जेड भी 0 हो जाएगा। अब एक्स का डी एक्स लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी के डिफ्रेंशिएट करवाएंगे, तो कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन टी। और देखिए डी एक्स अपॉन डी टी था इसके पास नीचे था, तो हमने वहाँ पे भेज के इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। सिमिलरली वाई के साथ भी डी वाई अपॉन डी टी है, तो साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी टी डिनोमिनेटर में है, तो उधर हमने इसको भेज के मल्टीप्लाई करवा दिया। हमने इसको इक्वेशन ए इसलिए बोला था ताकि हमारे थोड़े, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, इसलिए हमने इक्वेशंस का नाम लिया। अदरवाइज़ इतना नेसेसरी नहीं है कि आप हर उसको इक्वेशन का नाम दें। अब मैंने इक्वेशन ए को मैंने बोला मैं यूज़ करूँगी, तो देखिए इक्वेशन ए मेरे पास क्या है कि हमारे पास, हमने देखिए अब पुट क्या करना है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स हम फाइंड कर चुके हैं, एक्स हमारे पास क्या, 4 कॉस टी, इसका स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हो जाएगा 16 कॉस स्क्वायर टी प्लस वाई है, वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4 साइन टी। देखिए हमारा सारा क्वेश्चन सिंगल में कन्वर्ट हो गया। हम यूज़ करेंगे 4 साइन टी माइनस 4 एज इट इज़। अब डी एक्स की जगह पे हम लिखेंगे माइनस 4 साइन टी इंटू डी टी, फिर प्लस सिमिलरली सारी वैल्यूज़ आप एज इट इज़ उतारते जाएंगे, ठीक है।
और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये टर्म हमने लिखी ही नहीं पूरी, क्योंकि हमारे पास z भी 0 था, यहाँ पे भी 0, dz भी 0 है, तो dz वाली टर्म इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि एक्स वाई प्लेन है हमारे पास। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब मेन इसमें क्या था, लिमिट्स का था कि लिमिट्स कैसे फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास इसमें क्या कहते हैं, एक हेमिस्फीयर, यानी अगर हम एक सर्कल को देखें वो 0 से स्टार्ट करते हैं और पूरा राउंड होकर वो कहाँ पे आके रुकते हैं, 2 पाई पे। अगर आपको ये दिख रहा है वहाँ पे, तो हमने इसको यही यूज़ की कि इसकी लिमिट्स हम लेंगे 0 से लेकर 2 पाई तक। उसका रीज़न मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये हेमिस्फीयर, इसलिए हमने इसकी लिमिट्स ऐसे ली। आप देखें अगर आप ये सॉल्व हो रहे हैं आपस में, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 माइनस 4 साइन टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा -64 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। और देखें डी टी इधर भी है, तो इस वक्त हमने इसको पहले यहाँ पे एक साथ लिख दिया। पहले हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करके क्वेश्चन की फॉर्म में लाते हैं इसको। फिर देखिए 4 4 जो 16 -16 साइन स्क्वायर टी, क्योंकि साइन था, माइनस माइनस प्लस 16 साइन टी प्लस ये तीनों आपस में चारों आपस में मल्टीप्लाई हुए, इनको मल्टीप्लाई किया तो 192 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू डी टी। अगर देखें आप सबको अकेला अकेला दें, ये इसको मिलेगा, तो देखिए पहले तो ये भी कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ये भी कॉस स्क्वायर टी साइन टी, तो प्लस माइनस माइनस 192 में 64 के तो आएगा 128 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू डी टी। अब इसको अलग लिमिट्स दे दी, इसको अलग दे दी, इसको अलग दे दी, क्योंकि देखिए इनके इंटीग्रेशन में थोड़ा सा ये होता है कि आपको यूज़ करने पड़ते हैं कुछ फार्मूलाज, डायरेक्ट नहीं होती कि आप डायरेक्ट इसी के अंदर कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पावर्स हैं, कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, तो इनकी डेरिवेशन इतनी आसान नहीं है। अब देखिए फर्स्ट था कॉस स्क्वायर टी ओके, तो देखिए हमारे पास क्या है 128 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप देखें कॉस स्क्वायर टी है ना, तो स्क्वायर वाली टर्म है, तो आप इसको लेट करेंगे u के, u इज इक्वल टू कॉस टी, और अगर आप इसका डी यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा माइनस साइन टी, और ये डी टी बेसिकली यहाँ पर था क्योंकि डी यू अपॉन डी टी था, हमें सिर्फ डी यू की वैल्यू चाहिए तो डिवाइड और उधर भेज के हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये फर्स्ट के लिए हम यूँ करेंगे क्योंकि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर टी। अब साइन स्क्वायर टी था ना, तो साइन स्क्वायर टी का मैंने आपको बताया कि ये ना स्क्वायर के पॉसिबल इंटीग्रेशन आसान नहीं होती है, तो इसीलिए हम इसको शिफ्ट करना चाहते थे डबल एंगल के फार्मूलाज में, जैसे कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, इस तरह के फार्मूलाज में। तो हमारे पास एक कंडीशन हमें पता है, वो ये है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम शिफ्ट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें देखें हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें साइन स्क्वायर थीटा यानी टी की वैल्यू चाहिए, तो इसको हमने इस तरफ भेजा, ये प्लस था, इधर आके माइनस। सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो गया। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ये फार्मूला भी याद कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर टी जब होते तो हम उसको डायरेक्ट देखें, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, आप बस ये फार्मूला याद कर लें। और उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये हमें मालूम है हमने कैसे किया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया क्योंकि थोड़े कॉन्सेप्ट्स आसानी से क्लियर हो जाएं कि हम कब क्या स्टेप करें। तो इक्वेशन 2 को जब हम यूज़ करेंगे तो आप देखिए वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि 128 था, कॉस स्क्वायर टी था, u हमने कंसीडर किया तो u स्क्वायर हो गया, और देखिए साइन 2 इंटू डी टी है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन इंटू डी टी है, तो ये माइनस है ना, तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस डी यू हो जाएगा, सही है। 0 और पाई से 2 पाई तक, फिर माइनस साइन स्क्वायर टी की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 इंटू डी टी, फिर प्लस, फिर 16 लिख के साइन टी की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अच्छा फिर हम यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि लेकिन साइन टी की हमें पता है माइनस कॉस टी होती है, डेरिवेटिव कॉस का होता है माइनस साइन, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो वो साइन की होती है माइनस कॉस टी, और 0 से 2 पाई तक लिमिट्स हैं। अब देखें हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन है, माइनस 128 है, यू की लेंगे यू क्यूब अपॉन 3, ये माइनस यहाँ पे 0 से 2 पाई, माइनस 2 1 से 2 2 8 से 16। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम लिमिट अप्लाई करना चाहिए कि डेरिवेटिव लेना है हमें, तो इसका लेंगे, ये 16 नहीं था, ये 8 हो गया, ठीक है। तो 8 1 से 8 और सिंगल है तो उसका हो जाता है 8t, 0 से 2 पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस 2t की जो है वो इंटीग्रेशन होती है साइन 2t, यानी आप ये आपको शायद यूँ होती है, देखिए अगर कॉस 2 थीटा है ना तो उसकी इंटीग्रेशन यूँ होती है कि आप लेते हैं साइन 2 थीटा और जो उसका एंगल होते हैं ना उसको नीचे दोबारा करते हैं डिनोमिनेटर में, तो थीटा का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा तो 2 1 से 2, ये इस तरीके से होता है, ठीक है।
0 से 2 पाई अब -16 क्योंकि वो बाहर है, प्लस माइनस माइनस 0 से 2 पाई तक अब लिमिट्स अप्लाई करनी है। अगर अब आप देखें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है म्यू क्यूब, तो यूथ को तो हम यूज़ नहीं करेंगे, हमने कंसीडर किसको किया था कॉस टी, तो हमारे पास क्या आएगा कॉस क्यूब। और देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कांस्टेंट टर्म थी, -8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -16 एज इट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा जो कॉस 2 थीटा होता है वो भी 0 होता है और ये भी क्या होता है 0, तो ये 1 हो गया, सॉरी 0 हो गई ये टर्म, ठीक है हमारे पास। उसके बाद 8 2 से 16 -16 पाए, वो भी टर्म 0 हो गई। अब जो साइन 2 पाए होते हैं ना वो होता है ये, अगर आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे ये भी 1 आएगा एंड देन ये भी 1, तो 1 - 1 भी 0 हो गया हमारे पास। एंड देन कॉस 0 तो 0 होता है, देखें इसका ये भी 0 हो गया, तो इसका आंसर सिर्फ क्या है -16 पाए। देखिए क्वेश्चन क्या था कि हमें एक हेमिस्फीयर गिवन थे, इसलिए हमने इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज़ की, उससे हमने x और dx की वैल्यूज़ निकाली, उनको पुट किया, इसकी लिमिट्स इसलिए ईजी थी क्योंकि ये हेमिस्फीयर गिवन था, हमें पता है 0 से लेकर 2 पाई तक होती है पूरी कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। 2 पाई मीन्स 360 ना, तो 0 से लेकर 360 तक। ओके तो सर्कल था। जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास एक पैराबोलाइड गिवन है, तो हम उसकी तरफ मूव करते हैं। ओके तो देखिए पैराबोलाइड में हमारे पास जो इक्वेशन हमें दी है पैराबोलाइड की वो क्या है, z² = 4 - x² + y², और प्लेन इसमें भी हमारे पास XY प्लेन है। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं कि ये माइनस में दोनों इधर आके x² + y² + z² = 4, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है हमें एवेलुएट वही करना है, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट में था कि क्वेश्चन वही है, पार्ट बी है। सिर्फ इसमें हमारे पास जो इक्वेशन वहाँ पे हेमिस्फीयर गिवन था हमारे पास, अब इसमें हमारे पास क्या गिवन है पैराबोलाइड। सिमिलर उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हेमिस्फीयर हुआ था, सिर्फ और सिर्फ इसमें अब आर चेंज हो जाएगा और हमारे पास, और प्लेन भी देखिए XY ही गिवन है, आर चेंज होगा तो आर की वजह से नंबर्स में चेंज आएगा हमारे पास। तो देखिए हमारे पास वही करना है, A.dr, ए हमें गिवन है, dr क्या है dxi + dyj + dzk। हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो x² + y² + z² = 4, XY प्लेन है तो z क्या हो जाएगा 0, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2⁴। तो देखिए हमारे पास r आ गया, x होता है r cos t, तो dx क्या आ जाएगा cos t का होता है -sin t × dt, यहाँ से डिवाइड हो रहा था तो जाके मल्टीप्लाई। सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या था, जो A.dr का प्रोडक्ट था जो हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं, वो क्या था कि जो क्वेश्चन था a उसको dx से मल्टीप्लाई करवाना था, i वाले को, और j वाले को j से, और k वाली टर्म तो 0 हो गई, इसलिए हमने मेंशन नहीं किया। तो देखिए हमारे पास x² था, उसकी जगह पे हमारे पास x क्या है 2 cos t, तो 4 cos² t, इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस y था, y की वैल्यू लिखी -4 एज इट इज़, dx था, dx की वैल्यू हमारे पास जो आई हुई थी हमने वो लिख दी। उसके बाद आपको क्या कह रहे हैं, अब उसके बाद था +3xy × dy, उनकी वैल्यूज़ लिखी, इनको सॉल्व किया। अब देखिए फिर वही बन गया, हमने सबको अलग अलग दे दिया। अब देखिए हमारे पास फिर कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर वाली टर्म मैंने अभी आपको बताया था कि इंटीग्रेशन उसकी बहुत नहीं हो पाती, मुश्किल होती है, और इसलिए हमने इसको किस तरीके से किया, इसको लेट कर दिया। इसको लेट करके करते हैं कि u हमारे पास क्या है cos t, तो u cos t, तो du हमारे पास क्या आएगा -sin t × dt, और साइन स्क्वायर टी यहाँ पे था, उसकी इंटीग्रेशन अभी हम प्रीवियस पार्ट में उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं किस तरीके से प्रूव होता है। तो उसकी जगह हम लिखेंगे 1 - cos 2t/ 2, और साइन टी की तो इंटीग्रेशन ईजी है तो हम कर लेंगे। अब देखिए हमने वही किया, 16 था, cos स्क्वायर टी की जगह पे हमने क्या पुट किया u² माइनस, और फिर du आ गया। उसके बाद उसी तरीके से किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया इनको, और यहाँ पर हमने इनका इंटीग्रेशन की, u² था तो u³ और u की जगह हमने लिख दिया cos³ और ये लिमिट्स थी। अब 0 से 2 पाई लिमिट सबको देनी है, cos 2 पाई भी 0 होता है और cos 0 भी 0 होता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 0 कर दिया। 2t था तो 2 तो एग्जिस्ट था, तो t की जगह 2 पाई लिखा, तो अपर लिमिट ही 2 2 ज़ा 4, लोअर लिमिट तो 0 है वो भी मेंशन नहीं की। साइन 2t भी 1 होता है और साइन 0 भी 1 होता है, तो 1 - 1 भी क्या होना था 0 ही होना था, इसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं। 1 - 1 भी 0 होना था इसलिए मेंशन नहीं किया। फिर cos 2 पाई भी 0 होता है और cos 0 भी 0 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है -4 पाई। और लिमिट्स भी हमने 0 से 2 पाई क्यों यूज़ की, क्योंकि ये भी एक पैराबोलाइड है तो इसकी लिमिट्स भी यही रहेंगी, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम्स के हमारे पास क्वेश्चन से दो, एक हमारे पास हेमिस्फीयर था और एक हमारे पास पैराबोलाइड था। स्टोक्स थ्योरम का पर्पस क्या होता है कि डबल इंटीग्रल को आप कन्वर्ट कर देते हैं
सिंगल इंटीग्रल। तो स्टोक्स थ्योरम का बस यही है, प्रूव वैसे भी कुछ नहीं करना, सिर्फ आप उसको थ्योरम याद होना चाहिए, तो वो ये होता है, ठीक है। और ये आपको एन कैप की जगह ए भी रिटर्न में मिल सकता है, लाइक यूँ। जैसे अगर आपको MCQs आ तो नहीं रहे, लेकिन अगर थ्योरम पूछ लें तो वो थ्योरम यूँ लिखा हुआ होता है, दिस इनटू दिस, ठीक है। ये जो एन है ना ये यूँ होता है, और ये DS ही होता है, और डबल इंटीग्रल भी होता है, ठीक है। सिर्फ इसकी जगह पे एन कैप की जगह पे वो ए भी यूज़ करते हैं और उसको फिर उसमें बंद कर देते हैं, ठीक है। बस ये सिंपल सा स्टोक्स थ्योरम था। ओके, थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करेंगे।